यह कहानी भोले बाबा के सजीव रूप और उनके सरल प्रेमपूर्ण स्वभाव को खूबसूरती से चित्रित करती है। कैलाश पर्वत पर शांति का साम्राज्य था। भोले बाबा अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह रही थी और गले में वासुकी नाग कुंडली मारे हुए आराम कर रहा था। तभी एक हलचल हुई। नंदी और भूति, भोले बाबा के प्रिय गण, भागते हुए आए। उनकी सांसें फूल रही थीं और चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। बाबा, नंदी हाँफते हुए बोला, आज बड़े भंडारे में लड्डू का पहाड़ लगा है। भूति ने अपनी छोटी सी आवाज में जोड़ा, हाँ बाबा, गोल गोल मीठे मीठे लड्डू। भोले बाबा ने अपनी तपस्या से बाहर आते हुए आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लड्डू, वे धीरे से बोले, और उनका मन भी उस मिठास को चखने को मचल उठा। चलो देखते हैं ये लड्डू कैसे है। भंडारे में पहुंचते ही सभी का ध्यान लड्डुओं के विशाल ढेर पर गया। नंदी और भूति तो खुशी से उछल पड़े। भोले बाबा ने एक लड्डू उठाने की कोशिश की, पर वो इतना बड़ा था कि उनके हाथों में समा ही नहीं रहा था। यह तो बहुत बड़ा है, भोले बाबा ने आश्चर्य से कहा। नंदी और भूति ठाका मारकर हंसने लगे। नंदी ने हंसते हुए सुझाव दिया, बाबा, इसे तोड़कर खाइए। भोले बाबा ने लड्डू तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना सख्त था कि टूट ही नहीं रहा था। उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार लड्डू उनके हाथ से फिसलकर सीधे उनके माथे पर जा गिरा। धूम! एक हल्की आवाज गूंजी और सब हंस पड़े। भोले बाबा भी मुस्कुराने लगे। उनकी जटाओं से कुछ गंगाजल की बूंदें लड्डू पर गिरी, जिससे वह थोड़ा नरम हो गया। भूति ने तुरंत एक छोटा सा लड्डू लाकर बाबा को दिया। भोले बाबा ने उस लड्डू को चखा और बोले, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, पर वो बड़ा लड्डू कहाँ गया? सभी ने देखा तो बड़ा लड्डू उनके माथे पर चिपका हुआ था और धीरे धीरे सरक रहा था। सभी जोर जोर से हंसने लगे। भोले बाबा ने भी ठाका लगाया और धीरे से लड्डू उठाकर खा लिया। उसके बाद सभी ने मिलकर लड्डुओं का जमकर आनंद लिया। नंदी और भूति ने तो इतने लड्डू खाए कि से उनका पेट ढोलक जैसा फूल गया। भोले बाबा ने भी दिल खोलकर लड्डू खाए और बहुत खुश हुए। कैलाश पर्वत पर लौटते वक्त सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। भोले बाबा ने महसूस किया कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी बड़ी खुशी दे सकती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी भोले बाबा की लड्डू वाली ये मज़ेदार कहानी? अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।